अमेरिका ने एक बहुत कड़ा फैसला लिया है। उसने कल रात शनिवार को उसने ये आदेश दिया कि हूती विद्रोहियों पर हमला किया जाए और उनको नस्ते नाबूद करके खत्म कर दिया जाए। वही हूती विद्रोही जो लाल सागर में होने वाले व्यापार को क्षति पहुंचाते हैं और सारे व्यापार को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ठप करने का प्रयास करते हैं और लुटेरे हैं। एक प्रकार के हूती विद्रोही क्या है? लुटेरे हैं जो लोगों को वहां पे जाना मुश्किल कर दिए हैं लाल सागर में और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ठप पहुंचा रहे हैं। यह जो हूती विद्रोही हैं यह यमन देश में फैले हुए हैं और यमन देश को कंट्रोल किए हुए हैं। वहां के मूल रूप से वहां पर एक आतंकवादी संगठन के रूप में है। वहां देश को कंट्रोल किए हुए हैं, साथ साथ में लाल सागर से होकर जितना व्यापार होता है, रेड सी, उस सारे व्यापार को क्षति पहुंचाते हैं। इसीलिए ट्रंप ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, इन विद्रोहियों पर हमला करा दिया। आज है रविवार, कल रात शनिवार को ये घटना घटी। हम देखेंगे कौन कौन से न्यूज ने कवर किया है। इतना ही नहीं, इस बात को एनडीटीवी ने बकायदे एक रिपोर्ट के साथ पब्लिश किया। कहा कि जो ट्रंप सरकार है उसने ये अमेरिका ने यमन की हूती विद्रोहियों पर हमला किया और 9 नागरिकों की मौत की इसमें खबर आ रही है। जो हमला में 9 नागरिक, वहां के जो यमन के 9 नागरिक हैं वो मारे गए हैं। और जो हूती विद्रोही हैं वो ईरान के समर्थित हैं। हूती विद्रोही ने कहा है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से हमले की घोषणा के बाद शनिवार को यमन की राजधानी सना पर 9 लोग मारे गए। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही शनिवार को रात को यमन पे हमला का आदेश दिया ट्रंप ने और कहा कि वहां पे जो हूती विद्रोही हैं सबको खत्म कर दिया जाए, उस स्थिति में वहां पे जो जो यमन की राजधानी है सना, वहां पे अटैक हुआ और वहां पे 9 लोग मारे गए। ये एनडीटीवी ने कवर किया हुआ है। जस्ट आज ही के न्यूज में पूरा फैला हुआ है, पूरा विस्तार से हर न्यूज मीडिया इसको कवर कर रहा है। आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, दैनिक जागरण ने बाकायदे इस पर स्पष्ट रूप से बहुत सारी बातें भी कर डाली है। दैनिक जागरण कहता है कि ट्रंप के आदेश पर हूती विद्रोहियों पर कहर और बनकर टूटी अमेरिकी सेना। अमेरिकी सेना हवाई हमले में 24 लोगों की मौत, 9 घायल। दैनिक जागरण की रिपोर्ट कहता है कि 24 लोग मारे गए हैं और 9 घायल हैं। इतना ही नहीं, दैनिक जागरण ने आगे भी लिखा कि ट्रंप ने आदेश दिया है। इतना ही, दैनिक जागरण ने पूरा विस्तार से बताया है कि ट्रंप ने आदेश भी दिया। कहने का मतलब है कि हूती के प्रवक्ता ने कहा है कि इस हमले में 9 नागरिकों की मौत हुई है और एपी के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने शनिवार को यमन की राजधानी सना पर हवाई हमला करने का आदेश दिया था। एरोप्लेन से अटैक करो भाई, ऐसे सीधे यूएसए बेस से तो मुड़ो और जाकर सीधे जो यमन है तो यमन पे सीधे अटैक, हवाई हमला सीधे मारो। और यहाँ पे जो हूती विद्रोही हैं, इन हूती विद्रोहियों को आप लोग खत्मा कर दो, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई व्यापार जो जल मार्ग से होता ठप नहीं होना चाहिए। जब से ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हुई है, वो बहुत ही एक चर्चित और बहुत ही एक अलग मिजाजी इंसान है, कुछ भी निर्णय ले सकता है। कह रहे कि हूती का यमन के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण है। मतलब कहने का मतलब है कि हूती जो आतंकवादी, एक वहाँ की जो चोर, चाहे बोल सकते हैं डकैत समूह वहाँ के पूरे देश को, हूती जो यमन के पूरे देश को कब्जा किया हुआ है। हूतियों का एक सशस्त्र आंदोलन जिसने पिछले दशक में यमन के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण कर लिया था और नवंबर 2023 से शिपिंग को निशाना बनाकर, शिपिंग का मतलब है कि शिपिंग जहाज, अगर जहाज वहां से कोई भी जहाज, मैं आपको लोकेशन भी दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि वो रूट क्या है, पहले ध्यान से सुनिए। अगर यमन से कोई जहाज गुजरता है लाल सागर होते हुए, उन जहाज को निशाना बनाते हैं। 100 से अधिक हमले किए और जिसमें वैश्विक वाणिज्य बाधित हुआ। वैश्विक वाणिज्य का मतलब है कि इंटरनेशनल ट्रेड बाधित हुआ, इंटरनेशनल व्यापार बाधित हुआ और अमेरिकी सेना को, अमेरिकी वायु रक्षा के भंडार को जलाने वाली मिसाइल और ड्रोनों को रोकने के लिए एक महंगे अभियान पर लगा दिया है। कहने का मतलब यह है कि जो ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो विद्रोही हैं उन विद्रोहियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग
हमारे जो लोग यमन को कंट्रोल किए हुए हैं हूती विद्रोही, और जो वहाँ के जो व्यापार को बाधित कर रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से दैनिक जागरण के रिपोर्ट में लिखा गया है, बताया गया है कि वैश्विक वाणिज्यिक बाधित हुआ है। अगर वैश्विक वाणिज्य अगर बाधित हुआ तो वहाँ पे बख्शा नहीं जाएगा, स्पष्ट रूप से ट्रंप ने कहा है। लेकिन सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि आखिर सारे मुद्दों को समझने से पहले ध्यान में इतना आना चाहिए कि आखिर ये लोकेशन कहाँ है, कौन सी जगह की बात हो रही है। अगर हमें जगह पता नहीं होगा तो हम समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ पे हमला हुआ। देखिए, किसी भी देश की अगर लोकेशन देखना है पहले भारत से कंपेयर कीजिए। अपना प्यारा देश कहाँ है, अपना प्यारा देश यहाँ है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लो, नहीं तो आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। देखिए, अपना ये प्यारा देश हो गया इंडिया, ये हो गया अपना इंडिया। और इंडिया से आप यहाँ आएंगे, यहाँ यहाँ ये वाला अमन है, यमन, यही यमन है, यहीं पे हूती विद्रोही है। आज जो रूट जा रहा है ना, यही है लाल सागर। इसी लाल सागर से होते हुए इसको मेडिटेरियन सी में जाते हैं, भूमध्य सागर में जाते हैं, यहाँ से होते हुए नॉर्थ अटलांटिक महासागर में जाता है, यहाँ से होते हुए हम अमेरिका पहुँचते हैं, कनाडा पहुँचते हैं, अमेरिका पहुँचते हैं, या यूरोप जाते हैं। यही एक रूट है व्यापार के लिए। और इसी रूट पे जो बाधित किया, जो जो हूती विद्रोही बाधित है, बहुत टाइम हो गया जब से विद्रोह चल चल रहा है और यहाँ पे। लेकिन अमेरिका ने जो एक कदम उठाया है, वो कदम का भी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए अच्छा है, दिखा सकते हैं। देखिए, ये वाला जो लोकेशन है यही है, कौन सा लोकेशन है, यही वाला जो लोकेशन है वो लोकेशन है यमन का। ये वाला लोकेशन जो दिख रहा है ना, ये लोकेशन है यमन। इसी यमन में हूती विद्रोही कहाँ है, हूती विद्रोही कहाँ है, ये यहीं पे है हूती विद्रोही। पूरे देश को कंट्रोल किए हुए हूती विद्रोही। अगर मान लीजिए ये हो गया अरब सी, यहाँ पे अपना प्यारा भारत है, इंडिया है, और मान लीजिए वाले अरब से हमको व्यापार करना है, कहाँ हमको करना है, अमेरिका से व्यापार। हमको जाना है, इधर जाना है, अमेरिका से व्यापार। तो हमारे लिए रूट क्या है, हम भारत से निकलते हैं, अरब सागर होते हुए यहाँ से आते हैं, गल्फ ऑफ एडन, अदन की खाड़ी से होते हुए यहाँ से आते हैं, यहाँ से हम लोग क्रॉस करते हैं, और क्रॉस करके लाल सागर में पहुंचते हैं। लाल सागर में जाकर यहाँ पे एक स्वेज कैनाल है, इसको कहते हैं स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल है। इस स्वेज कैनाल से हम क्रॉस करके यहाँ पे हम चले जाते हैं भूमध्य सागर में, यहाँ से सीधे निकल जाते हैं। ये वाला हम लोग को व्यापार का सबसे शॉर्टकट रोड है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व के व्यापार का लगभग 50 से 60% व्यापार यहीं से होता है, वर्ल्ड ट्रेड। तो ये वाला रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए है। यहीं पे बैठे हुए यमन होती, अगर कोई जहाज यहाँ से निकलता है उसको यहीं पे अटैक कर देते हैं, यहाँ उसको लूट लेते हैं। अब बताइए, जब यहाँ पे इसी रूट में अगर व्यापार करना है, यहीं से जाना है, अगर हूती विद्रोही यहाँ से आकर लूट लेंगे तो फिर कैसे व्यापार होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ठप हो जाएगा। हाल ही में आज से लगभग 1.5 साल पहले पाकिस्तान के एक जहाज को इन्होंने कब्जा कर लिया था, जहाँ पर हमारे मार्कोस कमांडो, भारत के इंडिया के मार्कोस कमांडो ने जाकर पाकिस्तानी जहाज को वहाँ से रिलीज कराया था, पाकिस्तानी लोगों को रिलीज कराया था। हमारे मार्कोस कमांडो काफ़ी यहाँ पे बेहतर तरीका से इंडियन ओशियन में काम कर रहे हैं और इसको सुरक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन वहीं अमेरिका सोचा है कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर ये वाले हूती, देखिए यमन का ये भी द्वीप है, तो यहाँ पे भी हूती बैठे हुए हैं, यहाँ हूती बैठे हुए हैं, यहाँ भी हूती बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अटैक करते हैं, अटैक करके लूट लेते हैं। तो अगर यहाँ पर लूट लेंगे अदन की खाड़ी में, तो फिर आगे जहाज जाएगा कैसे, व्यापार होगा कैसे, व्यापार ठप पड़ जाएगा। इसी कारण से अमेरिका ने इस पर अटैक किया हुआ है। अटैक करके अमेरिका ने स्पष्ट रूप से हिदायत दिया उन लोगों को कि तुम लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, तुम लोग कहीं रहो, तुम लोग को मार मार कर खत्म कर दिया जाएगा। ट्रंप का आदेश है। अब हूती जो विद्रोही है ना, जो हूती विद्रोही हैं, इनका अलग ही विचारधारा है। देखिए, जो हूती हैं, जिन्हें अंसार अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, करे यमन में सक्रिय एक सिया जैदी समुदाय है। एक सिया है, जैसे सिया सुन्नी दो तरीका से समुदाय होता है ना, तो सिया समुदाय है। कह रहा है कि हथियारबंद समूह है, मतलब हथियार इनके पास, सबके पास हथियार है, महंगे महंगे हथियार है, जो खुद को ईश्वर के साथी मानते हैं, अपने आप को ईश्वर के साथी कहते हैं। कुल में बात है कि जो एक एक डकैत समूह है, तो इन लोगों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है तो इन पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। तो अमेरिका ने शनिवार को आदेश दे दिया, ट्रंप ने आदेश देकर स्पष्ट रूप से बोल दिया कि अब इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और विद्रोह, अब इन जितने भी जो यमन के जो हूती विद्रोही, इनको बख्शा नहीं जाएगा, अब इन पे अटैक होगा, इनको खत्म किया जाएगा। तो ट्रंप का ये आदेश है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, कोई भी वीडियो मैं डालूं तो तुरंत आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए। अगर मन करे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले कि ये आखिर मुद्दा क्या है। फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।